आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ रेहाना अशरफ, गवर्नमेंट बॉयज़ अपर प्राइमरी स्कूल वारपोरा के उस्ताद हूँ। मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ जो आपकी निसाबी किताब में चैप्टर नंबर 7 है, वो है कलम। आज हम इस नज़म में कलम के बारे में पढ़ेंगे जो कि शायर निशात अंसारी ने लिखी है। कलम क्यों चल रहा है बीचो खम से, ये जाकर पूछिए अहलो कलम से। अजायब उसकी सब गिलकारियाँ हैं, ताजुब खैज गोहर बारियाँ हैं। कहीं पे बादशाह हाथ बनकर हुआ है अदल परवर या सितमगर। मिलाकर शायर शीरी बयां को, तो हैरान कर दिया अहले जहां को। कलम क्यों चल रहा है बीचो खम से, ये जाकर पूछे अहलों। शायर कलम के बारे में ये बात मालूम करना चाहते हैं कि कलम एक ही अंदाज और तरीके से क्यों नहीं चलता। इसमें क्यों कभी टेढ़ापन और कभी झुकाव से लिखना पड़ता है और कभी सीधा। शायर के मुताबिक इस बात का इल्म इन्हीं लोगों के पास है जो कलम चलाते हैं, और आप इन्हीं लोगों अहलो कलम से पूछने के लिए कहते हैं। फिर है दूसरा मिसरा, अजायब उसकी सब गिलकारियाँ हैं, ताजुब खैज गोहर बारियाँ हैं। शायर कहते हैं कि कलम से जो किस्म किस्म के खतूत, फूल और नक्शे बनते हैं वो सब अजीब व गरीब और हैरान करने वाले हैं, और जो मोती इस कलम से टपक पड़ते हैं वो इंसानी अक्ल को महव हैरत कर देते हैं। फिर है तीसरा मिसरा, कहीं ये बादशाह का हाथ बनकर हुआ है अदल परवर या सितमगर। कलम बादशाह के हाथ में होता है, बादशाह रियाया के लिए वक्त वक्त पे अहकामात सादर करता है। अगर बादशाह आदिल हो तो वो कलम के ज़रिए ही बेइंसाफ और जुल्म के अहकाम सादर करता है। मतलब ये है कि कलम कभी आदिल भी बन जाता है और कभी जालिम भी बन जाता है। मिलाकर शायर शीरी बयां को, तो हैरान कर दिया अहले जहां को। अगर ये कलम मीठी बातें लिखने वाले शायर के हाथ लग जाए तो वो लजीज और मीठी बातें लिखने के काम में लाता है, और जो अपनी इन मीठी बातों, नसीहतों और कहानियों से पढ़ने वालों के दिलों को हैरान और खुश कर देता है। मुसव्वर के जो ये हाथों में पहुंचा, तो खींचा हुस्न का अनमोल नक्शा। किसी को जिंदगी वापस दिलाए, तो मुश्किल में किसी के काम आए। किसी की आन में किस्मत पलट दे, किसी बदबख्त को तख्ता उलट दे। जहां में है ये क्या क्या गुल खिलाता, हजारों अपने जौहर है दिखाता। अब शायर फरमाता है कि अगर ये कलम कहता है कि यही कलम जब किसी तस्वीर बनाने वाले के, मुसव्विर बोलते तस्वीर बनाने वाले के हाथों में पहुँचे तो वो इसको अपनी माहिराना अंदाज से इस तरह खींचता है जिस तरह बहुत ही दिलकश और खूबसूरत शक्लें और तस्वीर बनती है जिनको लोग देखकर खुश हो जाते हैं। किसी को ज़िंदगी वापस दिलाए, तो मुश्किल में किसी के काम आए। कोई बीमार मरने के करीब हो, जब वो किसी काबिल हकीम या डॉक्टर के पास जाए तो वो डॉक्टर या हकीम उसके इलाज के तौर पर कलम से दवाओं का कोई ऐसा नुस्खा लिखता है जिनके इस्तेमाल से वो सेहतयाब हो जाता और उसकी ज़िंदगी फिर बहाल हो जाती है। या कोई शख्स बेगुनाही के बावजूद सजाए मौत का मुर्तकब बन जाता है और उसको मरने में कोई शक नहीं रहता, तो अदालत के ज़रिए मुनसब जज उसको बेगुनाह, मुनसब बोलते जज को, मुनसब उसको बेगुनाह करार देकर बरी कर देता है। ये हुक्म भी कलम ही के ज़रिए निकलता है। इस तरह से ये मुश्किल के वक्त भी किसी के काम आता है। फिर तीसरा मिसरा, किसी की आन में किस्मत पलट दे, किसी बदबख्त तख्ता उलट दे। कलम एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की किस्मत पलट देता है। इम्तिहान में कलम के ज़रिए पास हो तो डिग्री मिली, अफसर बना ज़िंदगी भी नहीं। कोई ऐसा बदबख्त और बदकिस्मत होता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, अदालत ने उसके खिलाफ फैसला दिया, उम्र कैद या सज़ाए मौत का फैसला सादिर हो तो उसकी उम्र ज़ाया होगी और उसकी ज़िंदगी का काया पलट गई। फिर लास्ट में जो शायर फरमाता है, जहाँ मैं है ये क्या क्या गुल खिलाता, हज़ारों अपने जौहर है दिखाता। शायर कहता है कि कलम एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया में कैसे कैसे रंग लाता है, लाकर बदलता है। वक्त और मौके के मुताबिक अपना तरीका बदलता रहता है। आलिम उसे अपने अंदाज से चलाता है, जालिम उसे अपने मन के मुवाफिक इस्तेमाल करता है, मुसव्विर उसे कुदरत के हुस्न जमाल के इजहार करने में इस्तेमाल करता है, मुसन्निफ अपनी तसानीफ को आरास्ता करता है, अदालत उसको अदल के रंग में इस्तेमाल करती है, तालिब इल्म उसको इल्म सीखने और हासिल करने के काम लेता है। अब हम मुश्किल लफ्ज़ के मानी में बताती हूँ। पीछो कम हो गया टेढ़ा मेढ़ा, अजाइब हो गया अजीब की जमा,
गुलकारियाँ हो गए फूल बनाना, ताजुब खैज हो गए हैरान करने वाला, गौहर बार हो गया मोती बरसाने वाला, अदल परवर हो गया इंसाफ की परवरिश करने वाला, मुसन्निफ हो गया मुसन्निफ, सितमगर हो गया सितम डालने वाला, मुसव्वर तस्वीर बनाने वाला, अनमोल जिसकी कोई कीमत न हो, बदबख्त बदनसीब, जौहर खूबी, आलम इल्म रखने वाला, अहल जहाँ जहाँ वाले, अहल कलम अदीब, आन में फौरन, गुल खिलाना अनोखा काम करना, जौहर दिखाना कमाल दिखाना, तख्ता उलटना हुकूमत से हटाना। अब हम सवालों के जवाब लिखते हैं। सवालात और इनके जवाब। सवाल नंबर 1, नज़म में कलम की कौन कौन सी सिफतें बयान की गई है? जवाब, नज़म कलम में शायर ने कलम की कई सिफतें बयान की है, जैसे कलम से नसीहत आमूज़ बातें, कीमती नुस्खे, कहीं जालिम के हाथ से जुल्म के अहकाम, कहीं आदिल के हाथ से इंसाफ, कहीं शायर के हाथ से मीठी मीठी बातें, कहीं मुसव्वर के हाथ से हुस्न के नक्शे, किसी की ज़िंदगी बचाए किसी को मुसीबत में फंसाए वगैरह। ये सारी बातें इंसान की सोच पर मुनहसर है। कलम एक ज़रिया है। सवाल नंबर 2, आलिम कलम से क्या करता है? जवाब, आलिम अपनी कलम को सोच के मुताबिक नेक और कीमती बातें और नसीहतें लिखने के काम में लाता है, जिंदगी को सही ढंग से चलाने का तरीका सिखाता है, हमदर्दी अखवत की बातें बताता है। सवाल नंबर 3, कलम किसके हाथ पहुंचकर हुस्न का अनमोल नक्शा खींचता है? जवाब, कलम मुसव्वर के हाथ पहुंचकर सूरतों के अनमोल नक्शे खींचता है। मुसव्वर के हाथों बनी तस्वीरों को देखकर असली फोटो होने का शक हो जाता है, हर चीज़ की हूबहू तस्वीर कशी करता है। सवाल नंबर 4, ये नज़म किस शायर की है? जवाब, ये नज़म निशात अंसारी की लिखी हुई है। ये थे हमारे सवालों के जवाब। अब आप निकालिए पेज नंबर 45। इसके मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताऊंगी। खाली जगहों को इन लफ्ज़ों से पूर कीजिए जो नज़म में इस्तेमाल हुए हैं। आप निकालिए पेन और कॉपी, किताब बुक ही निकालिए। पेज नंबर 45 मैं बोलती जाऊंगी, आप उसको टिक मारो। अजायब उसकी सब डैश डैश है, मकारियाँ गिलकारियाँ, इसको आएगा गिलकारियाँ। तो हैरान कर दिया डैश डैश को, इसको आएगा अहल जहाँ है और अहल बयां है, इसको आएगा अहल जहाँ। तो हैरान कर दिया अहल जहाँ को। किसी की डैश डैश वापस दिलाए, बंदगी ज़िंदगी, किसी की ज़िंदगी वापस दिलाए। फिर है चौथा, उसकी आन में डैश डैश पलट दे, हिकमत और किस्मत, कि उसकी आन में किस्मत पलट दे। हज़ारों अपने डैश डैश है दिखाता, जौहर गोहर, इसको आएगा जौहर है दिखाता। फिर सवाल नंबर 4 है, इस नज़म को ज़बानी याद कीजिए। अब आपको ज़बानी याद करनी है। फिर है सवाल नंबर 5, झेल के अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल किए। इसी पेज नंबर 45 पे है। इल्म डैश 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 है, इसको आएगा इल्म सबसे बड़ी दौलत है, इसको आपको जुमलों में इस्तेमाल करना है। अब निकाले पेज नंबर 46। अदल, हमें अदल से फैसला करने चाहिए, ये भी बुक वर्क की है, अब किताब पे ही करना। मुसव्वर हो गया, अहमद का बाप एक मशहूर मुसव्वर है, ये जुमलों में इस्तेमाल करना, इसको सेंटेंस बनाना है। नक्शा, कश्मीर हिंदुस्तान के नक्शे पर ताज लगता है। जौहर, कलम किस्म किस्म के जौहर दिखाता है। फिर है सवाल नंबर 5, समझिए और लिखिए। मिसाल, इल्म जानने वाले को आलिम कहते हैं। अपने नीचे दर्ज अल्फाज को चुन कर नामुकम्मल जुमलों को उसको नीचे हैं शायर, जालिम, आबिद, मुअल्लिज, आदिल, मुसव्वर, मुनसिफ, ताजर, मुसन्निफ। अब ये जो है ना, ये लफ्ज़ ये अब इन डैश डैश जगहों पे भरने हैं। जैसे सवाल नंबर 1 है, अदल करने वाले को आदिल कहते हैं। नंबर 2, शायर कहने वाले को क्या कहते हैं? शायर कहते हैं। तस्वीर बनाने वाले को मुसव्वर कहते हैं। जुल्म करने वाले को जालिम कहते हैं। इंसाफ करने वाले को मुनसिफ कहते हैं। इबादत करने वाले को आबिद कहते हैं। तिजारत करने वाले को ताजिर कहते हैं। इलाज करने वाले को मुअल्लिज कहते हैं। तसनीफ करने वाले को मुसन्नफ कहते हैं। अब ये बुक वर्क अब किताब पे ही करना, बाकी सवाल जवाब कॉपी पे लिखना। बाकी वस्सलाम।